आज हम चार्वाक की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करेंगे। चार्वाक के अनुसार ज्ञान का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष है, अर्थात चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, उसका अस्तित्व नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से जगत में हम जो भी अनुभव करते हैं वह अनुभव ही सत्य और यथार्थ होता है। अर्थात इंद्रिय ज्ञान ही सत्य और यथार्थ है। हमारे पास सत्य और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अब यदि यह कहा जाए कि ज्ञान के साधन तो अनुमान शब्दादि भी हैं, तो चार्वाक इसका खंडन करता है। चार्वाक कहता है कि अनुमान तभी प्रामाणिक हो सकता है जब अनुमान के माध्यम से संशय रहित ज्ञान प्राप्त हो। यदि अनुमान से संशय रहित ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। चार्वाक के अनुसार अनुमान क्योंकि व्याप्ति पर निर्भर है और व्याप्ति संभव नहीं है, इसलिए अनुमान भी संभव नहीं है। या हम यूं कहें कि यदि व्याप्ति संभव नहीं है तो अनुमान यथार्थ, सत्य और संशय रहित ज्ञान का साधन नहीं हो सकता। व्याप्ति को थोड़ा समझिए। जब हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो यह हम इस आधार पर कहते हैं कि धुएं और अग्नि के बीच कभी ना टूटने वाला संबंध है, जिसको हम अविनाभाव संबंध कह सकते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ हमने धुआं देखा है वहाँ वहाँ हमें अग्नि अवश्य मिली है। तो इस आधार पर धूम और अग्नि का जो संबंध है वह व्याप्ति कहलाता है। धूम को हम लिंग या साधन और अग्नि को साध्य कहते हैं। तो व्याप्ति में लिंग और साध्य का संबंध स्थापित किया जाता है। और इस व्याप्ति के आधार पर ही अनुमान होता है। जब हम कहीं दूर उठता हुआ धुआं देखते हैं तो तुरंत कह उठते हैं कि अवश्य ही वहाँ अग्नि होगी। ये अनुमान की एक प्रक्रिया है।
जो व्याप्ति के आधार पर संभव होती है। चार्वाक कहता है कि जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमान की बात की जा रही है वह व्याप्ति ही असंभव है। वह इसलिए कि धूम और अग्नि का जो संबंध माना गया है या स्थापित किया गया है व्याप्ति के अंदर, वह तब तक संभव नहीं है जब तक भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी धूम और अग्नि के संबंध को ना देख लिया जाए। चार्वाक कहता है कि भूत और भविष्य की तो बात छोड़िए, वर्तमान में भी समस्त धूम और अग्नि के संबंध को प्रत्यक्षतः देखना असंभव है। और जब तक हम इस संबंध को प्रत्यक्षतः नहीं देखते तब तक धूम और अग्नि में संबंध जोड़ा नहीं जा सकता, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि इसके उत्तर में यह कहा जाए कि भले ही हम सभी धूम और अग्नि के संबंध को न देख पाते हों, प्रत्यक्षतः न देख पाते हों, किंतु विशिष्ट धूम और विशिष्ट अग्नि को देखकर हमें उनके सामान्य धर्म का ज्ञान हो जाता है, जैसे धूम के अंदर धूमत्व और अग्नि के अंदर अग्नित्व, तो धूम और अग्नि को देख करके या धूम और अग्नि के संबंध को देख करके हमें धूमत्व और अग्नित्व के संबंध का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए सभी धूम और अग्नि के संबंध को देखना आवश्यक नहीं है। धूमत्व और अग्नित्व के बीच संबंध के आधार पर हम व्याप्ति के आधार पर अनुमान कर लेते हैं। तब चार्वाक कहता है कि धूमत्व और अग्नित्व जाति या सामान्य हैं। जब तक सभी विशिष्ट धूम और अग्नि को ना देखा जाए तब तक उनके इन सामान्य धर्मों का ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए व्याप्ति संभव नहीं है। यदि धूम और अग्नि के बीच का संबंध कार्यकारण के आधार पर स्थापित किया जाए तब भी चार्वाक कहता है कि कार्यकारण का संबंध भी अनुमान पर आधारित होता है। यह भी एक प्रकार का अनुमान ही है। और क्योंकि व्याप्ति संभव नहीं है इसलिए अनुमान के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो सत्य और संशय रहित और यथार्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार चार्वाक अनुमान का खंडन करता है। जो दार्शनिक शब्द को प्रमाण मानते हैं, चार्वाक उनको उत्तर देते हुए कहता है कि शब्द से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी एक प्रकार का अनुमान ही है। उदाहरण के लिए यह अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि विश्वास योग्य व्यक्तियों के वचन मान्य होते हैं। यह विश्वास योग्य व्यक्ति है, अतः इसके वचन मान्य हैं।
तो यह भी एक अनुमान है। तो शब्द ज्ञान अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः चार्वाक कहता है कि प्रत्यक्ष के अलावा ज्ञान का अन्य कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य और यथार्थ ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही मिल सकता है। इसलिए एकमात्र प्रत्यक्ष ही ज्ञान का साधन है। धन्यवाद।